दोस्तों राम राम सुप्रभातम। दोस्तों यहाँ पर बात देखते और बात करते हैं हाथ में बनने वाले कोण की। ये रहा कोण, ये रही आपकी हथेली। तो हथेली में जिस व्यक्ति की हाथ है, हथेली है, उसमें कोण पाया जाता है। कोण का चिन्ह, कोण का चिन्ह तो आप सभी जानते हो। कोण जो है छठवीं कक्षा से ही पैदा हो जाता है कोण बनना। कोण कितने प्रकार के बनते हैं यहाँ पे देखिए। कोण इस प्रकार से बनते हैं, कोण इस प्रकार से भी बनता है। अब ये हाथ का विषय है कि ये कोण कैसे बनता है। कोण बीच हथेली में बनेगा तो ऐसा भी बन सकता है, बीच हथेली में बनता है तो ऐसा भी बनता है। किसी भी क्षेत्र में, शुक्र पे बने चाहे चंद्र पे चाहे सूर्य पे, लेकिन कोण का मतलब ये लाइन मिली हुई होनी चाहिए। अगर ये गैप कट गया तो फिर ये कोण नहीं बना, ये फिर दूसरे रंग से फल देगा। अगर ये बीच में से कट जाता है कहीं से तो तब इसका फल उस क्षेत्र में जहाँ पे ये बना हुआ है उसका फल फिर बदल जाता है। लेकिन कोण बनते हाथ में जरूरी हैं, जो सामान्यतया देखे जाते हैं और इनको गहराई से देखना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले तो मस्तिष्क रेखा का अन्य रेखाओं से कोण का बनना जो है वो बहुत गहरा संबंध है उसका, और बहुत गहरा फल भी मिलता है उसका। जैसे यहीं पे है, ये आपकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा तकरीबन इसी प्रकार की होनी चाहिए। ये मस्तिष्क रेखा है। अब जीवन रेखा प्लस मस्तिष्क रेखा के बीच ये मैं यहाँ पे ज़्यादा गैप दिखाया है। अगर ज़्यादा गैप होता है इन दोनों रेखाओं के बीच में, बहुत अत्यधिक गैप होता है, तो उस प्रकार का आदमी जिसके जातक के हाथ में इस प्रकार की रेखा है, अधिक गैप है, उस प्रकार का आदमी हमेशा दुस्साहसिक काम करता है, जो काम नहीं करने चाहिए। और ऐसा आदमी जिसका गैप ज़्यादा हो अपने लिए खुद खतरा मोल लेता है बाहर से अपने लिए। ऐसी रेखा, ज़्यादा गैप वाली रेखा भी जो है वो घातक होती है। और अत्यधिक न्यून कोण बनाकर चलने वाली रेखा बोले तब ये यहीं पर समाप्त हो जाए, समाप्त होने का मतलब नहीं है, लेकिन जीवन रेखा के साथ इस प्रकार से बिल्कुल न्यून कोण बनाकर चले यह रेखा भी जो है गलत फल देती है। इस प्रकार से हमेशा रेखा को अपने रूप और स्वरूप में ही होना चाहिए, ऐसा करके, और यहीं पर खत्म होना चाहिए। ज़्यादा गैप अच्छा नहीं रहता है। रही बात कोणों की, इन कोणों की, ये कोण कहीं पर भी बन सकते हैं। यहाँ पर बन गए, यहाँ पर भी बन सकते, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, और ऊपर के लिए बीच में से ऐसे भी बन सकता है। शुक्र क्षेत्र में भी बन सकता, कहीं पर भी बन सकता है हाथ में। और ज़्यादातर कोण बनते हैं इनमें, उंगलियों में। उंगलियों में कोण के निशान ज़्यादातर देखे जाएंगे, पाए जाएंगे, पता चल जाएगा आपको। इसलिए कोणों में जो है विशेष ध्यान रखना पड़ता है। कोण का, और कोण की एक विशेषता होती है कि कोण सबसे बड़ा दुर्गुणी चिन्ह है हाथ में। कोण कहीं पे भी बनता हो, किसी भी क्षेत्र में बनता हो या किसी भी उंगली पे, उस उंगली की विशेषता को वो रोक देता है या उसमें कमी कर देता है। जिस विषय में व्यक्ति विशेष ने
जाना होगा वहाँ वो रुकावट पैदा कर देगा। कोण का चिन्ह का मतलब कहने का ये है। ये भी जैसे क्रॉस का चिन्ह है वो कभी शुभ काम नहीं करने देता है, वैसे ही ये कोण का चिन्ह भी है। ये ज़्यादातर हाथ में पाया भी जाता है। इस पर लोग ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं। ये खोजना पड़ता है हाथ में कहाँ है। कोई आदमी सब कुछ होते हुए भी परेशान रहता है, ये कोण की ही मेहरबानी है। इसलिए कोण पे जो है विशेष ध्यान रखना चाहिए। जातक विशेष को जिसके भी हाथ में हथेली में जो है कोण का चिन्ह पाया जाता है। इसी प्रकार से रेखाओं का इस रेखा के साथ भी जो है, हृदय रेखा के साथ भी जो है इस प्रकार से चलनी चाहिए हृदय रेखा कि ये कोण बनाने में मतलब एकदम इसके पास ना आए, मस्तिष्क रेखा के पास हृदय रेखा थोड़ी ऊपर रहे, तो चलेगा। ऊपर से गैप बना के चलना चाहिए, कोण बना के नीचे चलना चाहिए। कोण हर एक जगह पे बनता है, यहाँ पे भी बनता है, निम्न मंगल पे, ऊपरी मंगल पे भी बन सकता है, लेकिन करेगा ये गड़बड़ी जहाँ भी बनेगा कोण। कोण का चिन्ह बहुत बेकार चिन्ह होता है हथेली में, इसलिए कोण के चिन्ह पे। लेकिन कोण का मतलब ये नहीं है, ये कोण तभी माना जाएगा जब ये पूरा बनेगा, ऐसे में बनेगा। अगर टूटा हुआ है यहाँ से तब ये नहीं माना जाएगा, तब इस रेखा का फल अलग हो गया, ऊपर जाने वाली रेखा का फल अलग हो गया। इसलिए कोण को जो है विशेष तौर पे और सावधानी से हाथ में लेना चाहिए या देखना चाहिए। आप अपनी हथेली में खुद ब खुद देख सकते हैं। और आज के विषय में मैं यही कहना था कोण के बारे में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जय हिंद।